बेटी, 1 2 4। किसका कितना योगदान भगवान का है? 30% भगवान, 90। अब आए 90 पे, अभी कह रहे 50-50, बदल गए ना बयान। इस अहंकार को मिटाना है कि ये मेरा है। इस अहंकार को मिटाना है कि ये मीराबाई ने कितनी बढ़िया बात कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। उन्होंने केवल भगवान को अपना कहा है और हम लोग भगवान को छोड़कर बाकी सबको अपना कहे जा रहे हैं। ये मेरा, ये सब राख बटोरने जैसा है। आप लोग क्या बटोर रहे हैं? राख, भूसा, भूसा बटोरने जैसा है। भूसा बटोर के क्या पाओगे? अपना क्या है? मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल। इसलिए मेरी माँ, भगवान मेरे थे, मेरे हैं और मेरे, उनके सिवा मेरा कोई ना था, ना कोई है, ना कोई। कोई कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, पर दुनिया अपने स्वार्थ से कहती है कि हम तुम्हारे हैं। इसलिए मेरी मां, गोपियों ने कहा प्रभु अहंकार आ गया, भगवान छोड़कर चले गए। तो आज से कभी ये ना कहना कि मैं, और ज्यादा घमंड आए तो मेरी एक बात याद कर लो मैया। ज्यादा घमंड आए तो आप एक बात याद कर लो कि जब आप कभी शमशान जाओ तो वहां जलता हुआ मुर्दा देख लेना। जो आदमी कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था वो आज मुट्ठी भर राख बन गया है और 150 रुपए के घड़े में उसकी पूरी राख समा गई है। बोलो हाँ या ना? जरा सोचिएगा। जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करता था आज वो मुट्ठी भर क्या बन गया? क्या बन गया? तो ऐसे एक दिन आप भी राख हो जाएंगे। हम भी भविष्य की राख ही हैं। हम भविष्य की क्या हैं? आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? तो जब राख हो तो घमंड किस बात का? इसलिए घमंड को त्याग कर, घमंड का पर्दा हटाकर वास्तविक जीवन जियोगे तो जीवन में परमात्मा की अनुभूति होगी, दर्शन होगा, जीवन सवरेगा। यदि ये अहंकार बना रहा तो कुछ देख ना पाओगे। अहंकार का पर्दा जब पड़ता है आंखों में तो कुछ दिखता नहीं है ना? हाँ, हाँ। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े। एक गोभिल नाम के दैत्य से गर्भवती हो गई थी। उस दैत्य ने पद्मावती के पति अर्थात उग्रसेन का रूप बना करके और उसने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के साथ रमण किया और वो पहचान ना पाए कि ये मेरा पति है कि कोई अन्य पुरुष है। बाद में पता लगा कि तो राक्षस है। उस दुष्ट से वो गर्भवती हुई, इसलिए दुष्ट बेटा पैदा हुआ। कंस बहुत अत्याचारी था, पाप को बढ़ावा देता, गलत काम करता। जब जब धरती पे पाप बढ़ा है तब कोई ना कोई धरती पे आकर और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। सच्ची बात तो ये है मेरी माँ, ये संसार को भगवान चलाते हैं। हम लोग कितना भी कहें, कुछ भी कहें, जैसे जब समाज में व्यवस्था बिगड़ती है
जैसे गौ हत्या हो रही है, गंगा यमुना का जल दूषित हो रहा है, दुख तो लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गंगा यमुना दूषित नहीं होनी चाहिए। पर एक तरफ ये भी लगता है कि ये युग का प्रभाव है। यदि सब अच्छा ही होने लग जाएगा तो फिर कलयुग किस बात का। इसलिए ये युग का दोष है। इस युग में बुद्धि भ्रष्ट राजाओं की हो ही जाती है। इसलिए कई बार ये सोच के मन में तसल्ली दिला लेते हैं कि चलो ये कलयुग है, बोल ही तो सकते हैं हम, प्रयास ही तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग होने नहीं देता। वो बुद्धि में बैठ के ऊपर से वो होने नहीं देता, क्योंकि ये कलयुग का शासन चल रहा है। इस युग में पाप ज्यादा रहेगा, अधर्म का बोलबाला रहेगा, धर्म का बोलबाला नहीं रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में पाप होता। भगवान गौ हत्या को रोकें, यही भगवान से प्रार्थना है। अब पापी कंस को भगवान ने पकड़ा और उठाकर जैसे उसके 2 प्रहार